एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मैसेज के साथ जो स्टूडेंट्स को जाएगा, नो डाउट, क्योंकि उन्हीं लोगों के सिलेबस का है, सीबीएसई का है, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का है, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है द नेकलेस। नो डाउट स्टूडेंट्स के लिए तो है ही ये, क्योंकि उनके प्रिपरेशन में ये फ्रूटफुल होगा। साथ में समाज के लिए एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज जाएगा। मैं ट्राई करूँगी कि ऑथर जो भी इस स्टोरी में बोलने के लिए उद्देश्य से इस स्टोरी को फ्यूज़ किया है आप लोगों के सिलेबस में, वो बिल्कुल आप लोगों से रिलेट करता हुआ परफेक्ट मैसेज आप लोगों को पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। नो डाउट मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि मैं इस समरी को देने से पहले मैं एनसीईआरटी का चैप्टर को भी गो थ्रू करती हूँ और सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो एनसीईआरटी के चैप्टर को गो थ्रू करे और फिर इस समरी में जंप करे, ताकि वो रिलेट कर सके उस बुक के स्टोरी के साथ इस समरी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समरी ऑफ द नेकलेस। इन दिस आर्टिकल you will be reading the necklace summary. It is fictional short story in the genre of realism. फिक्शनल तो है, लेकिन इसमें जो इसका रिचनेस है वो बिल्कुल रियलिज्म है, यानी कि आप कनेक्ट कर पाओगे जब इसका कंक्लूजन आता जाएगा, जब इसका लास्ट आता जाएगा, तो यू कैन रिलेट इजीली कि ये रियलिटी किसका है और क्यों है। तो द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी वॉज गाय द माउस पांथ. द स्टोरी एंडेड विद अ ट्विस्ट, ऑल्सो नोन एज आयरनिक एंडिंग. This type of ending was a hallmark of Maupassant's style. The story took place in France several hundred years ago. The story tells us that one must be satisfied and content with what one has. ये स्टोरी जो है वो हम लोगों को ये बोलना चाहता है कि इंसान को उस चीज़ से, उस कंटेंट से संतोष होना चाहिए जो उसके पास है, जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उस चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए जो उसके पास नहीं है। हालांकि हम लोग हमेशा ऐसा करते हैं कि जो चीज़ हम लोग के पास होता है हम लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं, जो नहीं होता हम लोग उसके पीछे भागते हैं। बहरहाल अभी फोकस करते हैं इस स्टोरी में, लास्ट में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर रियलिटी है क्या। The story took place in France several years, 100 years ago. The story tells us that one must be satisfied and the content with what one has. Also, one must not hide the truth. In this story, Matilda Loisel faces a very hard times as a result of her desire. जो इसमें मटिल्डा है वो अपने बहुत ही अपने लाइफ में संघर्षपूर्ण जीवन जीती है, बस इसके लिए क्योंकि उसके जो डिज़ायर्स थे वो ज़रूरत से ज़्यादा थे। यानी कि जो मैं हमेशा पढ़ाते हुए बोलती हूँ स्टूडेंट्स को कि अति सर्वत्र वर्जते होता है। एक लिमिट तक कुछ भी अच्छा होता है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब हम कुछ करते हैं तो वो हमेशा ही क्षति करता है। कहावत भी है कि अति मतलब क्षति, कुछ ऐसा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने स्टोरी को कि अ लेडी मटिल्डा लॉइजल लिव्ड इन अ फ्लैट विथ हिज हस्बैंड. ही वर्कड एज अ क्लर्क ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. They were not able to live a luxurious life. However, they were not poor, merely simple. तो जो मटिल्डा लॉइजल है वो एक फ्लैट में रहती है। स्टोरी जो बिगान होती है वो कुछ ऐसी होती है कि एक लेडी है जिसका नाम मटिल्डा है, वो अपने फ्लैट में अपने हस्बैंड के साथ रहती है। उसके जो हस्बैंड हैं वो एक क्लर्क का काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। वो बहुत लग्जरियस लाइफ तो नहीं जीते हैं, वो पुअर भी नहीं है, लेकिन हाँ सिंपल मिडिल क्लास है। हाउएवर मटिल्डा डिज़ायर वाज टू बी रिच. और जो मटिल्डा जो लेडी है उसका डिज़ायर हमेशा से एक रिच का था. She felt irritated, disappointed and sad of not having a large house. और वो हमेशा परेशान सी रहती थी, निराश रहती थी, सैड रहती थी। क्यों? क्योंकि उसके पास एक बड़ा सा घर नहीं था जिसका वो हमेशा से सपना देखती थी। Moreover, she desired to have good dress, lot of jewelry, which made her sad. और इसके साथ ही ना सिर्फ उसको बड़े हाउस का, बड़े घर का सपना था, साथ ही उसको ये भी डिज़ायर था कि उसके पास अच्छे अच्छे ड्रेसेस हो, ड्रेसेस के साथ अच्छी अच्छी ज्वेलरीज हो जो वो आराम से एक दूसरे के साथ मैच करते हुए पहने और समाज में अट्रैक्शन का कारण बने। तो जो उसके पास नहीं था वो उसको चाहती थी, इसीलिए वो हमेशा क्या रहती थी, दुखी रहती थी। One day his husband bring her an invitation to a fancy party. एक दिन उसके हस्बैंड एक इनविटेशन कार्ड लाए जो कि एक फैंसी पार्टी का था। It was an invitation to the ball. He thought his wife would be very excited about seeing the invitation later. अब जैसे कि एक हस्बैंड लोग को होता है कि क्योंकि उसको मालूम था, इतने दिन से वो अपने वाइफ के साथ रहता था, तो उसे मालूम था कि उसकी वाइफ खुश नहीं है उसके हालात से, अपने हालात से, तो वो उसको खुश करने का बहाना खोजता था। तो उसको मालूम था कि ऐसे इन्विटेशंस का कार्ड अगर वो देखेगी तो बहुत खुश होगी, बहुत खुशी से उछल जाएगी कि किसी बड़े पार्टी में जाना है करके। तो वो कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन के साथ उसको इन्विटेशन कार्ड दिया था
Wife would be very excited about seeing the invitation letter. However, his wife, instead of being happy, threw away the invitations letter and started crying. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसकी उम्मीदों पर पानी फेर गया उसके हस्बैंड के, क्योंकि जो उसकी जो वाइफ थी, जो मटिल्डा थी, उसने उस इनविटेशन लेटर को एक्साइटमेंट में नहीं लिया, बल्कि उसको फेंक दिया और रोने लगी चिल्ला चिल्ला कर. She complained about not having a pretty dress to wear on such a great occasion. अब जब उसके पति ने उसे रीज़न पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो उसने बताया कि भाई मेरे पास उस पार्टी में पहनने के लिए कुछ अच्छे कपड़े भी नहीं हैं. She wanted to seek admirations for the everyone, और वो सबका अट्रैक्शन लेना चाहती थी उस पार्टी में, सब उसी को देखे, सब उसकी तारीफ़ करे, सब उसकी वाहवाही करे, वो कुछ ऐसा चाहती थी. ऑल्सो शी वॉन्टेड टू बी सक्सेस एट द पार्टी, और वो सक्सेस होना चाहती थी उस पार्टी में. His gentle husband gave her 400 francs to buy a pretty dress. और जब उसके पति ने उससे पूछा कि एक ड्रेस की कितनी कीमत होती है, तो उसने बताया कि 400 रुपीज़. तो नो डाउट उसके हस्बैंड ने उसको खुश करने के लिए 400 रुपीज़ दिए कि जाओ तुम एक अच्छा सा ड्रेस ले लो, जो कि वो अपने राइफ़ल के लिए बचा के रखा था. मतलब वो एक शिकार पार्टी में हिस्सा लेना चाहता था, एक ग्रुप में, जिसके लिए वो राइफ़ल के लिए पैसे जमा कर रहा था. लेकिन अपने वाइफ को खुशी देने के लिए वो अपना सेक्रीफाइस करता है और वो उसको 400 रुपीज़ दे देता है, जो कि वो अपने राइफ़ल के लिए जमा कर रहा होता है. द वीक ऑफ द पार्टी अप्रोच्ड, हिज वाइफ सीम टू बी एनेक्सियस अगेन. अब फिर से जब वो पार्टी का वीक आने लगा तो उसकी वाइफ फिर से एनेक्सियस हो गई, परेशान होने लगी. शी वॉज अपसेट एज शी फेल्ट दैट शी डिडंट हैव एनी ज्वेलरी टू वेयर विद द ड्रेस. अब उसका कंप्लेन था कि भाई मैंने ड्रेस तो ले लिया है, लेकिन इस ड्रेस के साथ मैचिंग में मेरे साथ कोई ज्वेलरी नहीं है. She didn't have jewelry to wear with this dress. Her husband suggested her to ask the same from his friend Jenny Frostier. Matilda went to her house and borrow a sparkling necklace. और जब वो ऐसा बोलती है, अब उसके हस्बैंड का तो इतना स्टेटस नहीं था, इतना इनकम नहीं था कि उसको ज्वेलरी खरीद के दे उस ड्रेस के मैचिंग करते हुए. तो उसने समहाउ उसको सजेस्ट किया कि तुम अपने जो फ्रेंड है उसे बोरो कर लो एक रात के लिए उस नेकलेस को पहनने के लिए, जो उस ड्रेस के साथ अच्छा लगे. तो वैसा ही किया मटिल्डा ने. मटिल्डा अपने दोस्त के पास गई और उससे उसका नेकलेस जो था वो उधार मांग ली. मटिल्डा अलॉन्ग विथ हिज हस्बैंड एन्जॉय अ लॉट एट द पार्टी. और जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, जैसा कि वो अपने माइंड सेट करके रखा था कि वो पार्टी में जाएगी, सबका अट्रैक्शन, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनेगी, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ. वो अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में गई. सी वॉज सक्सेसफुल सीकिंग एवरी वन्स अटेंशंस टू हर. देन दे हेडेड फॉर होम ड्यूरिंग द ऑड आवर्स इन द मॉर्निंग. और वो समहाउ मैनेज करके वो अपने घर को आए. ऑन द रीचिंग होम मटिल्डा वॉज सरप्राइज्ड ऑन नॉट फाइंडिंग अ नेकलेस अराउंड हर नेक. लेकिन जब वो आई तो उसको ऐसा प्रतीत हुआ, उसको फील हुआ कि वो जो नेकलेस था उसने गले में जो पहन रखा था, अब उसके गले में नहीं था. They both felt that it might have fallen down in the cab which they took to reach home. और वो दोनों हस्बैंड वाइफ सोचने लगे कि शायद वो जो नेकलेस है वो उन्होंने कैब लिया था, शायद उसमें गिर गया होगा घर आने के लिए. ऑल्सो ही सर्च्ड ऑन द स्ट्रेस दे हैव कम थ्रू. और वो स्ट्रीट्स में भी खोजने लगे जहाँ से वो आए. मोर ओवर ही अप्रोच द पुलिस, गेव एडवर्टीजमेंट बट ऑल इन वेन. वो पुलिस के पास भी गए, उन्होंने इश्तिहार भी दिया, एडवर्टीजमेंट भी दिया, लेकिन सब कुछ वेन. हर हस्बैंड आस्क्ड हर टू राइट अ लेटर टू हर फ्रेंड. और उसके पति ने उसको सजेस्ट किया कि तुम अपने जो फ्रेंड है उनको लेटर लिखो. शी रोट दैट शी हैड द क्लैप्स ब्रोकन एंड इट्स गेटिंग इट रिपेयर्ड. उसने बोला कि वो थोड़ा सा टूट गया है और वो रिपेयर करने के लिए गया है, क्योंकि अब उनके पास नेकलेस नहीं था ना, वो क्या लौटाती अपनी फ्रेंड को. तो उनके हस्बैंड ने ऐसे ही बोला कि अभी के लिए कुछ एक्सक्यूज़ कर दो, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट करेगी ना कि तुम पहनी हो और तुम उसको वापस दोगी, ऐसा करके. Meanwhile, they were successful in searching for a similar necklace. और इसके साथ ही उनको थोड़ा सा समय मिल जाता ताकि वो उस नेकलेस के प्लेस में सेम बिल्कुल सिमिलर नेकलेस रिप्लेस कर सके और अपने फ्रेंड को लौटा सके. However, it cost 36,000 francs. और उस नेकलेस का दाम 36,000 फ्रैंक था. His husband has inherited 18,000 francs from his father. और अपने पापा, उसके जो हस्बैंड थे वो अपने पापा से 18,000 का फ्रैंक्स लिए. However, they had to borrow the remaining money. और इसके बावजूद जो रेस्ट ऑफ द मनी बच रहा था वो उन लोगों को बोरो करना था. They managed to buy the necklace through inherit and borrowed money. और जो उसके पापा का मतलब उसके हस्बैंड का जो पापा का 1800 फ्रैंक था वो, और साथ में जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट था जो उन्होंने बोरो किया था, सब कुछ मिलाकर हार्डली वो उस नेकलेस को खरीदे.
बट इट टुक दैम अ पीरियड ऑफ 10 years टू रिपे द बोरोड अमाउंट। लेकिन इसके साथ ही उनको 10 साल लगे उस ऋण लिए, उस बोरो लिए हुए पैसे को सबको लौटाने में। इन दीज ईयर्स देयर लीव्स हैव ड्रास्टिकली चेंज, और इन 10 सालों में उनका जो लाइफ था वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका था। दे मूव टू अ स्मॉलर अपार्टमेंट, क्लीन एंड कुकड हरसेल्फ। वो उस अपार्टमेंट से एक छोटे से घर में आके रहने लगे, जहाँ पर अब उनको सर्वेंट भी नहीं रख पाए, और उनका जो काम था हाउस होल्ड के काम वो खुद मटिल्डा करती थी। मोर ओवर हिज हस्बैंड डिडन मल्टीपल जॉब्स टू रिपे द अमाउंट, और उसके जो पति थे वो भाई मल्टीपल जॉब्स करने लगे ताकि जो अमाउंट है वो फिर से रिपे हो सके। ऑल्सो शी लुक्ड लाइक अ स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ अ पुअर हाउस होल्ड। शी लुक्ड वेरी एजेड, अब वो बहुत एजेड होने लगी थी, एजेड दिखने लगी थी। One day she saw Miss Janine Foster on the street. She decided to tell her the truth about the necklace. और उसने एक दिन ऐसा आया कि वो स्ट्रीट में जाते हुए अपने फ्रेंड को देखी, फॉस्टियर को, और उसने डिसाइड किया कि आज इसको सच बोल ही दिया जाए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। The latter was stunned. She decided to tell her the truth about the necklace. The latter was stunned by the rough appearance of the former. और अब वो ऐसा दिखने लगी थी कि वो उसको पहचान नहीं पा रही थी कि वो कौन थी। मोर ओवर ऑन लर्निंग द ट्रूथ ऑफ द नेकलेस, अब वो उसको बताने लगी कि आखिर क्या हुआ था उस रात में, वो सच, नेकलेस का सच। जेनी फॉस्टियर टोल्ड दैट इट वाज अ फेक वन। उसने जब पूरा सच बोला कि पता है उस दिन मैं तुम्हारा जो नेकलेस पहन के गई थी पार्टी में, वो मतलब गुम हो गया था मेरे पास से, और हम लोगों ने सम हाउ मैनेज करके, बोरो करके, और जो भी इनके पापा के पास पैसा था, इनके उनके हस्बैंड के पास जो भी पैसा था वो सम हाउ मैनेज करके हम लोगों ने तुम्हारा जो नेकलेस था वो वापस किया। लेकिन इसके आंसर में जो उसकी फ्रेंड थी फॉस्टियर, उसने बोला कि अरे वो तो फेक वन था, वो तो रियल था ही नहीं। द वर्थ ऑफ द सेम वॉज नो मोर देन 500 फ्रैंक्स, जिसकी कीमत सिर्फ 500 थी, उससे ज़्यादा नहीं थी। अब कंक्लूज़न पे आते हैं। अब आप लोगों को मालूम चल गया होगा, जो लर्नर्स हैं, जो और भी लर्नर्स के साथ जो और भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको मालूम चल गया होगा कि आखिर इसका कंक्लूज़न क्या होना चाहिए। तो कंक्लूज़न क्या है नेकलेस का? द स्टोरी टेल अस दैट वन शुड नॉट क्रेव फॉर लग्जरियस, कि भाई लग्जरियस का क्रेव करना मतलब गलत नहीं बोलेंगे कि गलत है। अच्छी चीज़ों का जो वो है डिज़ायर रखना, बड़े गाड़ी, बड़ी घर, ज्वेलरी, ड्रेस, ये सब का डिज़ायर करना गलत बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा करना गलत बात है। आपके पास जो है आप उसी में सेटिस्फाइड रहे। वन मस्ट बी सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड विथ व्हाट वन हैज़। उसके पास जितना है उसी में संतोष करे। डिज़ायर्स लेड टू अनहैप्पीनेस, और उसका जो डिज़ायर था, उससे जो लग्जरियस लाइफ जीने का जो एक डिज़ायर था कि मैं बड़े घर में रहूँगी, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँगी, मैं ज्वेलरी के अच्छे अच्छे कीमती वाले ज्वेलरी पहनूँगी, मैं एक लग्जरियस लाइफ लीड करूँगी, ये जो उसका जो डिज़ायर था वो उसको उस हालत में, जो उसका मौजूदा जो प्रेजेंट हालत था, उसको भी अच्छे से जीने नहीं दिया, और बाद में तो वो जी ही नहीं पाई, क्योंकि हमने देखा कि उसके 10 साल पूरे संघर्षपूर्ण बीते। डिज़ायर लेड टू बी अनहैप्पीनेस, मोर ओवर वी वुड नेवर हाइड द ट्रूथ, और इसके साथ ही हमें सच कभी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि अगर मटिल्डा उसी समय अपने दोस्त को अगर सच बोल देती कि उसका जो नेकलेस है वो गुम हो गया, तो शायद उसकी जो फ्रेंड थी फॉस्टियर, वो ये सच उसी समय बोल देती कि वो फेक था, आप वरिड मत हो, सिर्फ 500 रुपीज़ दो। अगर नहीं मांगती तो 500 ही देना पड़ता। इतना साल लगे, उन लोग इतने 10 साल पीछे चले गए, वो बड़े घर से छोटे घर पे आ गए, सर्वेंट्स चले गए, वो एजेड दिखने लगी। अब कितना कुछ हो सकता था इस 10 ईयर्स पीरियड में, जो नहीं हो पाया क्योंकि उसने सच को छुपाया। तो इसके साथ 2 मैसेज बहुत ज़बरदस्त सोसाइटी के लिए, बच्चे के लिए, कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ायर ना करें। जो आपके पास है आप उसी में संतुष्ट रहें, एटलीस्ट सेटिस्फाइड रहे। हाँ, स्ट्रगल करते रहें, अपने डिज़ायर्स को पाने के लिए मेहनत करें, कोई दूसरा रास्ता ना अपनाएं, कोई शॉर्टकट ना अपनाएं, क्योंकि कभी भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट हो ही नहीं पाया, कभी ही नहीं हुआ। जो भी सक्सेस को पाना चाहा उसको सेक्रीफाइस, पेशेंस, परसिवरेंस रखना ही पड़ा। तो अगर कुछ डिज़ायर है लाइफ में तो उसको पाने के लिए शॉर्टकट ना यूज़ करें, जो है उसी में संतुष्ट रहे, उसको हैप्पीनेस की तरह जिए। जो नहीं है उसके नहीं रहने का दुख ना मनाए, जो है उसी में खुश रहे, और सच बोलने का हिम्मत रहे सब में, क्योंकि
झूठ से कोई झूठ से क्या मिला इसको, ये 10 साल पीछे चली गई, इसके डिज़ायर सब कभी पूरे ही नहीं हो सकते। जो 500 में सलट सकता था उसको 36,000 फ्रैंक्स देके उसको चुकाने पड़े, मतलब फेक वन को रियल नेकलेस उसको देना पड़ा। और उसकी फर्स्ट ईयर को, ये फ्रेंड को, उसको मालूम भी नहीं कितना कुछ हो गया था मटिल्डा के साथ। तो सच भी इम्पॉर्टेंट है, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ायर भी अच्छा नहीं होता किसी के लिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जो चैप्टर था वो समझ आया होगा, कुछ अच्छा मैसेज मिला होगा, और जो स्टूडेंट्स हैं और जो इस वीडियो को देखेंगे वो भी एंजॉय किए होंगे। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।